हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में, जो कि हाल ही में हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर इनकी घोषणा की गई है। तो देखिए, एग्ज़ाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा देखते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में जानेंगे, साथ ही भारत रत्न के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर की जाती है, और ये मार्च और अप्रैल माह में देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इस बार कुल 132 पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। ठीक है, तो इन टोटल जो पदक हैं 132 हैं पद्म पुरस्कार। ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होते हैं भारत रत्न के बाद। कला, समाज सेवा, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, विज्ञान व खेलकूद, इन क्षेत्रों में जो भी विशेष योगदान करते हैं उन लोगों को ये प्रदान किए जाते हैं। और सबसे पहले ये पुरस्कार 1954 में दिए गए थे। ये भी आपको पॉइंट नोट करना है एग्जाम के लिए। इस बार 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ये भी याद रखना है, और 9 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पद्म विभूषण आता है पहले, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण इस बार 5 दिए गए हैं, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिखाया है स्लाइड पे। तो पद्म भूषण 17 हैं, याद कीजिएगा, और पद्मश्री 110 लोगों को दिए गए, यानी कि टोटल 132 पदक हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको याद रखना है। और 132 पदक की बात की तो मैंने यहाँ पर 134 लोग को, ठीक है, ये भी आपको यहाँ एक पॉइंट नोट करना। 132 पदक दिए गए हैं। अगर आपसे पूछता है कितने व्यक्तियों को दिए गए, तो टोटल पद्म पुरस्कार 134 लोग को, क्योंकि यहाँ पर दो दोस्तों संयुक्त रूप से दिए गए हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे स्लाइड में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पद्म विभूषण की बात करते हैं, जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न के बाद। तो देखिए, के चिरंजीवी हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको इनकी पिक्चर भी आपके सामने रखी है। तो चिरंजीवी जी तमिलनाडु के हैं, और ये एक साउथ के एक्टर हैं। सुश्री वैजंती माला बाली जी हैं, जो कला के लिए हैं, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। वेंकैया नायडू जी हैं, जो हमारे, आपको पॉइंट नोट करना है, ये हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और सार्वजनिक मामले के हैं, और ये आंध्र प्रदेश से आते हैं। चौथा से हैं श्री बिंदेश्वर पाठक जी, मरणोपरांत इनको मिला है। ठीक है, याद कीजिए, मरणोपरांत पूछेगा तो बिंदेश्वर पाठक जी हैं। ठीक है, और आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर पॉइंट नोट करना है, ये सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर भी हैं। ठीक है, अगर पूछता है, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर भी हैं हमारे बिंदेश्वर पाठक जी। और जो अंतिम 5वीं हैं सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम जी, तो ये एक शास्त्रीय नृत्य करती हैं, कला की हैं, और ये भी हमारी तमिलनाडु से आती हैं। इतना आपको पॉइंट याद है। तो 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं, और 5 के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं पद्म भूषण के बारे में। तो पद्म भूषण देखिए, इस बार 17 लोगों को प्रदान किए गए, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है, याद कीजिए 17। तो ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। अब देखिए, इसमें क्या है, जो 17 लोग हैं उनके बारे में आपको जानना नहीं, जो चीज़ आपसे पूछी जा सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो पद्म भूषण है उसमें सुश्री एम फातिमा बीबी जी हैं, मरणोपरांत। और आप जानते होंगे, ये एससी की प्रथम महिला जज भी रह चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट की, याद रखिएगा। ठीक है, सुश्री फातिमा बीबी जी हैं, सावजी मामले, और ये केरल से आती है, उनको मरणोपरांत दिया गया है। देखिए, होमू सूजी एन कामा जी को मिला है, ये साहित्य शिक्षा से जुड़े थे, महाराष्ट्र के। मिथुन चक्रवर्ती को मिला, देखिए फिल्म एक्टर है हमारे, कला के लिए, और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका था अपनी पिक्चर फिल्म के लिए। सीताराम जिंदल जी को मिला है व्यापार उद्योग में। श्री यंग लू, एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, ताइवान, एक विदेशी हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, एक पद्मश्री अवार्ड होता है जो कि केवल भारतीय नागरिक को दिया जाता है, वो आपको याद रखना है। तो श्री यंग लू जो हैं वो ताइवान के हैं, व्यापार उद्योग से जुड़े हुए हैं, इनको दिया गया, आपको ये याद रखना है। बाकी आप इस लिस्ट से नाम देख लीजिए। बालचंद मेहता जी हैं, सत्यव्रत मुखर्जी हैं, जिनको मरणोपरांत मिला है, ये भी पूछा जा सकता है, ये पॉइंट नोट करना। श्री राम नाइक जी हैं, सावजी मामले, महाराष्ट्र के। तेजस मधुसूदन पटेल जी को मिला है, दवा के लिए हैं। और औलनचेरी राजगोपाल जी हैं, केरल के हैं, सावजी मामले के। बाकी जो इनके बाकी हैं वो मैंने आगे आपके लिए जोड़े हैं। यहाँ पर देखिए, मयालू उर्फ राजदत्त हैं, अंबादास मयालू राजदत्त, कला के लिए है। और मरणोपरांत तोगादन रिनपोचे को मिला है। तो आपसे ये चीज़ें सारी पूछी नहीं जाएंगी, फिर भी आप देख लीजिए। प्यारेलाल चंद्र प्रसाद ठाकुर, सुश्री उत्थुप हैं, कला के लिए। उषा उत्थुप को मिला है, देखिए सिंगर हैं ये भी। ठीक है, याद कर दीजिएगा, एक सिंगर है, और पश्चिम बंगाल से आती हैं। विजयकांत है, मरणोपरांत मिला जिनको कुंदन व्यास जी हैं। तो ये 17 लोग थे जिनको यहाँ पर पद्म भूषण दिया गया था। तो यहाँ से आपका रखना है फातिमा बीबी जी, यंग लियू जो ताइवान के हैं, और सत्यव्रत मुखर्जी को जो मरणोपरांत इनको मिला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें पद्मश्री की तरफ चलते हैं हम आगे।
तो पद्मश्री में देखिए आप, ये मैंने आपको बताया 112 लोगों को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिर्फ भारतीय लोगों को दिया जाने वाला सम्मान है पद्मश्री, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। पद्मश्री अवार्ड पूछेगा तो 110 पद्मश्री हैं यहाँ पर, मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, और 112 लोगों को दिया जाएगा, जो संयुक्त रूप से 2 लोग हैं, उनके बारे में अभी यहाँ फैक्ट जानेंगे। इस वर्ष 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिए जाने की घोषणा भी की गई है दोस्तों। तो देखिए जानते हैं पहले, सुश्री शांति देवी पासवान व श्री शिवन पासवान। ये देखिए एक अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है, दोनों दंपति हैं और ये मधुबनी पेंटिंग से जुड़े हैं बिहार, जो एग्जाम पॉइंट से आपके लिए महत्वपूर्ण है। श्री अली मोहम्मद व श्री गनी मोहम्मद, तो ये संगीतकार हैं राजस्थान के, इनको भी दिया गया है संयुक्त रूप से, इसलिए ये 112 लोगों को दिया गया है अवार्ड, ठीक है। 110 अवार्ड 112 लोगों में बांटे गए। पार्वती बरुआ के लिए पशु कल्याण पहली महिला महावत है, याद कीजिएगा। चामी मुर्मू पर्यावरण और वनीकरण 2019 में नारी शक्ति सम्मान भी इनको दिया गया था दोस्तों। जागेश्वर यादव जी हैं, जनजातीय कल्याण के लिए काम किया इन्होंने। हेमचंद्र मांझी चिकित्सा के लिए। ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये इन 110 अवार्डों में सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी आप इसकी लिस्ट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उनके पढ़ लेना अगर नाम आते हैं तो, ठीक है। नहीं तो ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं खेल के क्षेत्र में जो शामिल हैं मित्रों विजेताओं के नाम। तो स्पोर्ट्स क्षेत्र हमारे रोहन बोपन्ना जी हैं, देखिए यहाँ पर। ज्योत्सना चिरप्पा हैं जो स्क्वैश की हैं, ठीक है। बोपन्ना जी हमारे टेनिस के हैं, ये स्क्वैश की हैं हमारी ज्योत्सना चिरप्पा। हरबिंदर सिंह जो हैं, देखिए हरबिंदर सिंह हमारे हॉकी के पुराने खिलाड़ी थे। उदय देश पांडे जी हैं हमारे, देखिए ये मलक्खम के, जो मलक्खम होता है ना, जो हमारे पोल पे करा जाता है, तो उस मलक्खम के ये प्रैक्टिशनर थे, ठीक है। बाकी हमारा है पूर्णिमा मेहताव जी हैं, ये देखिए पूर्णिमा मेहताव जी यहाँ पर दिखाई है मैंने आपके लिए। तो ये एक तीरंदाजी की कोच हैं। साथ ही गौरव खन्ना जी हैं, तो गौरव खन्ना को देख लीजिए आप, ये बैडमिंटन कोच हैं। और बाकी हमारे लास्ट में हमारे सत्येंद्र सिंह लोहिया जी हैं, ये एक पैरा तैराक हैं, और तैराक में इन्होंने पदक भी जीते हमारे देश के लिए। तो इन्हें खेल के क्षेत्र में इन 7 लोगों को यहाँ पर पद्मश्री भी प्रदान किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण अवार्ड जो मैंने आपको बता दिए, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ। पद्म विभूषण 5 लोगों को दिए गए हैं, पद्म भूषण 17 लोगों को, और पद्मश्री 110 अवार्ड हैं और 112 लोग को दिए गए हैं, ठीक है। तो टोटल आप ऐसे 134 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, नहीं तो वैसे संख्या में 132 पुरस्कार दिए गए हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लास से काफ़ी अच्छा करंट अफेयर्स का एक पॉइंट है, और ये इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। तो इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं बाकी और चीज़ों के लिए, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको रीजनिंग से लेके बाकी जनरल स्टडीज़ की क्लासेस मिल जाती हैं, आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड मिल जाएगा, आपको करंट अफेयर्स की क्लास मैं अब शुरू कर रहा हूँ स्लाइड के माध्यम से आपको बताने की, और उत्तराखंड जीके के लिए स्पेशल क्लासेस आएंगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है आबकारी का होगा, परिवहन सिपाही होगा, और बाकी आपकी हाई कोर्ट में जो पोस्ट आई है क्लर्क की और स्टेनो की, तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं आपके लिए क्लासेस चलाऊँगा। बाकी दोस्तों शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी मैं कुछ क्लासेस देते रहता हूँ, तो उन्हें भी आप देखिएगा, ठीक है। और बाकी और हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट जा सकते हैं आप चैनल पे जाके, उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।